ये पूरी वारदात जो है वो हुई है। लेकिन जो भी हो, पुलिस चाहे जांच में जो भी तथ्य सामने लाए या जो हकीकत है वो बाद में आएगी आधिकारिक तौर पे, जब पुलिस चूंकि अनुसंधान कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार इस वक्त सुर्खियों में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटनाओं की वजह से, और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं बिहार में। कल हमने देखा मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, उनके पिता की जिस तरह हत्या हुई, और अभी भी पुलिस उस मामले में उद्भेदन नहीं कर पाई है। अब दूसरी तरफ की अब सारण से ये घटना सामने आ गई है। तो अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं, और ये बहुत नृशंस घटना है। जिस तरह की खबर सारण से सामने आई है, पुलिस इस मामले में आगे तहकीकात कर रही है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अब जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है, और तेजस्वी यादव जो खुद इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है सरकार के ऊपर। और बिहार में जो नीतीश कुमार का जो इकबाल हुआ करता था सुशासन का, वो इकबाल कहीं ना कहीं अब टूट रहा है, दरक रहा है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। ये उन्होंने कल कहा था खुद आरक्षक से बातचीत में कि 24 घंटे के अंदर हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। 24 घंटे गुजर चुके हैं अपने यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुकेश सहनी खुद कल पहुंचे थे शाम, जो अपना पैतृक उनका गांव है बरौल में, वहां पे। और अंत्येष्टि भी हो गई। पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई और बाद में अंत्येष्टि भी करा दी गई। लेकिन ये एक बहुत सनसनीखेज मामला इसलिए भी बनता है कि अगर पुलिस की पहली थ्योरी पर ध्यान दें, जो बरौल के डीएसपी हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर भी अगर हम शुरुआती दौर में माने कि अगर उसी वजह से हत्या हुई है, चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में, तो भी ये बहुत ही नृशंस घटना है। क्योंकि अगर चोरी की वारदात के दौरान हत्या की घटना होती है तो ये एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो ये अपने आप में और बहुत गंभीर स्थिति है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की हो गई है। और कल सवाल भी यही उठे थे नेहा कि जो किसी राजनीतिक दल के हेड हैं, अगर मुकेश सहनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं और उनके पिता की हत्या अगर इस तरह से हो रही है, तो आम लोगों की स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। बिहार में जो हर दिन हर जिलों में घटनाएं अलग अलग में हो रही हैं, वो घटनाएं आखिर क्या सवाल खड़े करती हैं? क्या इस तरफ सरकार को ध्यान नहीं देना ठीक है। चाहिए? बिहार में डबल इंजन वाली सरकार के दावे होते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार की यूएसपी कही जाती है, लॉ एंड ऑर्डर, वो अब सवाल के घेरे में है।